नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तीसरी क्लास में आपका स्वागत है अनुपात समानुपात की। देखिए भाई, अनुपात समानुपात हम चालू कर चुके थे, जो कि हम नए एडिशन 2024 की बुक से अनुपात समानुपात कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, चाहे वो सवाल सरल हो या कठिन हो, बिल्कुल शून्य से शिखर तक। ठीक है भाई, तो हम लोग लगभग 33 क्वेश्चन तक कर चुके थे 2 क्लास में। ये आपकी तीसरी क्लास है और इसमें हम 33 से लेकर लगभग 34 से लेकर लगभग हम 54 तक के सवाल देखने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, और अगर आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, परेशानी हल हो जाएगी। इसके पहले हम 2 क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, मतलब 2 क्लास हम कर चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और भी कोई बच्चा अगर बुक से प्रैक्टिस भी कर रहा है और किसी क्वेश्चन में उसको परेशानी आ रही है तो इस वीडियो को देख के भी कवर कर सकता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल सरल तरीके से शॉर्ट अप्रोच से सवालों को बना रहे हैं। तो चलिए भाई, पहले सवाल से शुरू करते हैं। हम कर चुके थे 33 तक, ये आपका है 34वां सवाल, और हर वीडियो की लिंक कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जैसे कि इसके पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं जो इसके पहले हम किए थे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आए थे जिसमें मैंने आपको तरीके बताए थे, और इसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, लाइन से सिस्टम वाइज सवालों को कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपके पास आती रहे। तो यहाँ हम देखते हैं, हमें दिया है ए अनुपात बी का रेशो है 45:56, और दोस्तों बी सी का रेशो है 16 और 35। ए सी का पूछा है। बहुत ही शानदार तरीका हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर हम बात करें ए अनुपात बी, ए रेशो बी, वो हमें दिया है 45:56। कितना दिया है दोस्तों? 45:56। और हमें बी सी का रेशो भी दिया है। बी सी का रेशो कितना दिया है? तो 16:35 दिया है। 16 अनुपात कितना दिया है? तो 35 दिया है। यहां मैंने आपको एक तरीका बताया था, ए बी बी सी सिस्टम से दिया हुआ है, ए बी बी सी। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सुनिएगा। ये जो रहेगा वो ए का रेशियो रहेगा, ये जो पट्टी है ये ए के रेशियो का काम करेगी, और ये जो पट्टी है वो डी के, यहाँ पे सी दिया है ना, ये जो पट्टी है वो सी के रेशियो का काम करेगी। अगर ए बी बी सी सी डी आता है तो उसको डी से बना देंगे, हो जाएगा। चलिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम पहली क्लास में भी कर रहे थे, दूसरी क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। यहां हम बात करते हैं दोस्तों, तो ई दोनों का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 45 गुणा कितना हो जाएगा? 16। और अगर हम ई दोनों का गुणा कर दे तो ये हो जाएगा 56 गुणा 35। कितना हो जाएगा? 56 गुणा 35। अगर एक ही पहाड़े से कटता है तो काट देते हैं मेरे भाई। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 5 से काट सकते हैं, 5 9 45, और ये हो जाएगा 5 7 35। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या मेरे भाई? तो सर आप 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, और ये 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है क्या? और कट जाएगा। ठीक है, और काट सकते हैं सर आप लोग। जैसे यहाँ पे देखें तो इसको 2 से हम 2 बार काटेंगे और 2 से इसको 7 बार काटेंगे, अब नहीं कटेगा। ये हो जाएगा 9 दूनी कितना? 18, और ये हो जाएगा मेरे भाई 7 और 7 49। अब नहीं कटेगा। ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी इसका बेसिक आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सीक्वेंस से जमाना पड़ेगा। जैसे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। जो बंदा रिपीट हो रहा है उसको कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहां बोला गया है, सूरज की धनराशि, जो सूरज की धनराशि है वो रवि की धनराशि से 4 गुना है, और रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुना है। आदित्य और सूरज की धनराशि का रेशो बताइए। पहला नाम है सूरज का, दूसरा नाम है रवि का, और तीसरा नाम किसका है? आदित्य का। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे हम पीछे से सवाल को उठाते हैं, क्योंकि देखो सूरज की राशि रवि से 4 गुना है, लेकिन रवि की राशि आदित्य से 16 गुना है। तो हम क्या करते हैं? आदित्य से तुलना करते हैं। यदि ये 1 है तो यहाँ पे देखिए, रवि की राशि आदित्य की राशि की 16 गुना है, तो यदि आदित्य की राशि 1 होगी तो 1 का 16 गुना कितना होता है? 16 होता है, तो ये 16 हो जाएगा। और उसने क्या बोला था, ध्यान रखना, सूरज की धन राशि जो है वो रवि की धन राशि से 4 गुना
है, तो 16 का 4 गुना कितना होगा 64। भैया 16 का 4 गुना कितना होगा 64। ये तीनों की धनराशि का अनुपात आ गया। हमसे पूछा है उसने आदित्य और सूरज की धनराशि का रेशो। पहले नाम आदित्य का लिया है तो आदित्य की धनराशि कितनी है 1 के रेशो में, और सूरज की कितनी है 64 के रेशो में। यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:64, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सवाल को एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैं आपको बेसिक बीच बताता हूं। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी का रेशो 2:3 है, ए सी का रेशो 10:21 है, तो कंफ्यूज नहीं हो, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अच्छा, मैं आपसे बात करूं कि रिपीट कौन हो रहा है, तो आपको पता है रिपीट कौन हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है। तो मैं ए को बीच में लिखूंगा, तो पहले मैं लिख देता हूं बी, फिर मैं लिखता हूं ए, और फिर मैं लिखता हूं सी। देखना भाई, अच्छे से समझना। बी का रेशो कितना है 3, बी का रेशो कितना है 3, और ए का रेशो कितना दिया है 2। देखना भाई, आगे पीछे लिखा हुआ है ना। हम देखो बी ए सी लिखे हैं, तो बी का रेशो 3 है और ए का रेशो कितना है 2 है। इसको छोड़ दो। ए का रेशो यहाँ कितना है 10 है, और सी का रेशो कितना है 21, तो यहाँ 21 लिखे दे रहे हैं, इसको छोड़ दो। अब बात वही आ जाएगी फिर से। देखना भाई, समझिएगा, यहां हम कितना लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, पड़ोसी को देख के लिखना है। यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। चलिए गुणा करते हैं, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, मेरे भाई यहाँ 10 दूना कितना हो जाएगा 20, और ये बताइए 21 दूना कितना हो जाएगा 42। ठीक है, किसका रेशो पूछा है दोस्त, बीसी का रेशो पूछा है। ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसका रेशो पूछा है। तो 30 और 42 का रेशो निकाल लेते हैं। ये लिखा मैंने 30 और यहां लिखा मैंने 42। ठीक है, 30 और 42 का रेशो निकालें तो ये कट जाएगा 6 से, 6 पंजा 30 और 6 सातों 42, 5:7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ए बी बी सी ए सी पूछा है, अगर हम इसको भी बेसिक से करें तो हम लिखेंगे ए, यहां लिखेंगे बी, यहां लिखेंगे सी। ए का रेशियो 2 हो जाएगा, बी का रेशियो 5 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। बी का रेशियो 3 है मेरे भाई, और सी का रेशियो कितना है 4 है। यहाँ 5 आ जाएगा आगे वाले को देख के, यहाँ 3 आ जाएगा पाछे वाले को देख के, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको एक और तरीका बताया था, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था कि ये टाइप इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, ये 2 रेशो 5 है, और यहाँ क्या है बीसी का रेशो हम लिख दे रहे हैं। बीसी का रेशो कितना है, तो 3:4 है, 3:4 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए और यहाँ लिखते हैं कितना सी। ये फर्स्ट पर्सन के लिए, ये लास्ट पर्सन के लिए, ए से शुरू हुए सी पे रुक गए। ठीक है, ए बी बी सी है ना, देखो ए बी बी सी सिक्वेंस है। तो यहाँ हम देखें तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और यहाँ देखें 5 चौके कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसको और काट लेते हैं मेरे भाई, तो 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 10 बार, 3:10 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो सवाल आपको भी आता है वीडियो रोक के बनाइए कि क्या आंसर आएगा उसका निकालिए, फिर सॉल्यूशन देखिए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, किस तरीके से हम कर सकते हैं जल्दी। लीजिए, ये भी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का क्वेश्चन है, और ये वही टाइप चल रहा है जो हम करते जा रहे हैं धनाधन सवालों को। जोई और मिनित में कंचों की संख्या, इनके बाद जो कंचे हैं उनकी संख्या का रेशियो 5:8 है, जबकि जेकब और मिनित के कंचों का रेशियो 7:12 है। जोई और जेकब के कंचों का रेशियो बताइए। बहुत बढ़िया, इसको पता है, इसको भी हम कर सकते हैं। जैसे सुनिएगा, उस टाइप से जमा के मैं आपको बताता हूं। यहाँ मिनित है, यहाँ भी मिनित है, कैसे जमाएंगे सुनो। आपको बेसिक तो पता है, वो मैंने बता भी दिया कि बीच में रख दीजिए मिनित को, काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखते हैं हम जोई, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना मिनित आ जाएगा, मिनित आ जाएगा, लिख देते हैं मिनित। ठीक है, इनका रेशो सही बता दीजिएगा देख के। तो जोई और मिनित कितना है मेरे भाई, 5:8 है, 5:8 है। तो अब यहाँ किसको लिखेंगे पता है, मिनित को। यहाँ लिखेंगे मिनित को, और रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेकब, जेकब।
गजब नाम है ये, जेकब। देखो ध्यान रखना, मिनिट का रेशो पहले, जेकब का बाद में। यहाँ जेकब मिनिट बोला है तो 7 12 है, हम लिखेंगे 12 और 7, हम लिखेंगे 12 और 7। सहमत है आप लोग? आगे पीछे कर दिया हमने, क्यों करा? क्योंकि जेकब और मिनिट दिया है लेकिन हमने लिखा है मिनिट और जेकब। अब यहाँ पे हम आपको जो सिखाए थे वो क्या था मेरे भाई, समझिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है फर्स्ट वाले का काम करेगा, यानी ये किसका काम कर रहा है, तो ये भाई साहब जोई का काम कर रहा है। ठीक है, जोई नाम है ना उसका, हाँ जोई का काम कर रहा है। और ये जो गुणा करके आएगा ये किसका काम कर रहा है, तो गुड्डू ये जेकब का काम कर रहा है। तो हमें लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, ये काम कर रहा है जोई का, ये काम कर रहा है जेकब का। और हमसे बोला भी यही है कि जोई और जेकब के कंचों का रेशियो का अनुपात बताइए। गुणा कर देते हैं, 5 गुणा 12 हो जाएगा, है ना, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, 5 गुणा 12 हो जाएगा। और रेशियो में ये कितना हो जाएगा, 8 गुणा 7, 8 गुणा 7। ठीक है, कटे तो काट देते हैं वरना छोड़ दो। तो मेरे भाई 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, बस, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 5 तिये 15, 5 तिये 15, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। कौन से ऑप्शन में जाएंगे मेरे भाई, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, सवाल एक तरीके अनेक, इसको फ्रैक्शन में बना के भी कर सकते हैं, लेकिन देखो क्या है, नाम आगे पीछे दे देगा तो रेशो का सुधार तो आपको करना पड़ेगा, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। रेत बजरी सीमेंट, रेत बजरी सीमेंट। देखो भाई, रेत और बजरी का रेशियो दिया है तो हम लिख देते हैं रेत का और बजरी का रेशियो कितना है, कोई बताएगा? तो ये दिया है 7:8। इसके बाद बजरी और सीमेंट का रेशियो दिया है, बजरी और सीमेंट का रेशियो दिया है, वो कितना दिया है, 6:7। बोले सर अब आपने चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि गुड्डू देखो, रेत बजरी, बजरी सीमेंट, सीक्वेंस से है ना, जो बंदा रिपीट हो रहा है उसी से वापस शुरुआत करी है हमने, है ना। चलिएगा, यहाँ पे हम देखें तो ये होता है स्टार्टिंग पर्सन का, स्टार्टिंग कौन है, रेत, तो ये रेत का रेशो निकलेगा। और ये जो आखिरी वाली पट्टी है ये किसका रेशो देगी, सीमेंट का। पूछा किसका है, पढ़िएगा, मिश्रण में रेत और सीमेंट का रेशियो बताइए, रेत और सीमेंट का रेशियो बताइए। ये रेत का, ये सीमेंट का, ये हो जाएगा 7 गुणा 6 और यहाँ हो जाएगा 8 गुणा 7। ठीक है, यहीं पे काट दीजिए, 7 से 7 कैंसल, 2 से 3 बार, और मेरे भाई 2 से 4 बार, 3:4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, 40वें क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है? 1:5 जो है ना, इसको मैं 1 के बटे में 5 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अगर 1 में आप 5 से भाग देते हैं तो भाग नहीं गया उसकी 0, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 5 दूनी कितना होता है, 10, ये हो जाएगा मेरे भाई समाप्त। 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और एक और चीज है मेरे भाई, अगर आपको 5 का भाग देने का तरीका सीखना है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर की संख्या को डबल कर दो और पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा दो जब भी 5 से भाग देने का काम पड़े। 2 मिनट, जैसे मेरे सामने 21 है और 21 के बटे में 5 है, तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। 21 का डबल कितना होता है, तो 21 का डबल होता है 42, पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 4.2। इसी प्रकार से जैसे कि मेरे सामने है 1/5, तो 1 का डबल कितना होता है, 2, 5 से भागा दे रहे हैं ना, तो पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, इसको हम बोल सकते हैं 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप बहुत भर भर के आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी क्लास में भी आपको पता है हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इसमें भी, और इस वाली क्लास में भी ये आ रहे हैं, तो इसको तो छोड़ना नहीं है मेरे भाई, घोल के पी जाना है, इसको घोल के पी जाना है। ठीक है, रटना नहीं है। लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग है, लाल रंग के टोकन का हरे रंग के टोकन के साथ रेशियो 5:12 है और गुलाबी टोकन का लाल टोकन के साथ रेशियो 7:15 है।
हरे टोकन और गुलाबी टोकन का रेशियो बताइए। ठीक है, अगर इसको हम चाहें तो इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसा हम जमाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि रिपीट कौन हो रहा है? लाल, तो लाल को बीच में रखेंगे। तो देखिए भाई, तरीके को समझिएगा। अगर मैं पहले लिखता हूं हरे रंग के कंचे और यहाँ लिखते हैं लाल रंग के कंचे, तो पहले क्या रेशो है उसको देखो मेरे भाई। यहाँ हमसे बोला था कि लाल रंग के कंचे और हरे रंग के 5-12 है, लेकिन हम इसको 12-5 लिखेंगे। समझना भाई बात को। क्यों? क्योंकि देखो, उसने सवाल में लाल बोला था, लेकिन हम पहले क्या लिख रहे हैं? हरे लिख रहे हैं। क्लियर है? इसी के साथ यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि गुलाबी टोकन और लाल टोकन के साथ, तो यहाँ लाल है तो हम पहले लाल का ही लिखेंगे और यहाँ किसका लिखेंगे? गुलाबी का। देखिए यहाँ किसका लिखेंगे? गुलाबी का, है ना भाई? तो आगे पीछे दिया है ना, इस कारण से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमसे बोला है गुलाबी टोकन के साथ लाल का रेशियो, तो गुलाबी का रेशियो जो है वो पहले दिया है तो हम इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं 15 और 7। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये जो पट्टी है ये क्या देगी? हरे रंग के कंचों की संख्या, और ये जो पट्टी है ये क्या देगी? तो गुलाबी रंग के कंचों की संख्या। ये फर्स्ट पर्सन, ये लास्ट पर्सन। इस प्रकार से कर सकते हो। पूछा भी उसी का, देखो अधिकतर इसी का पूछता है। ठीक है, तो देखो हरे रंग का और गुलाबी रंग का, हरे रंग का गुलाबी रंग का निकाल सकते हैं। और बोले सर अगर लाल का पूछता तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अगर आप दूसरी क्लास नहीं देखे हैं तो दूसरी क्लास को देखिएगा, उसमें आपको इसका बेसिक पूरा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, है ना भाई। 12 गुणा 15 लिख देते हैं यहाँ पे, 12 गुणा 15, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं 5 गुणा 7 क्या हो जाएगा? 5 गुणा 7। अगर हम यहाँ कैलकुलेशन करें, देखो काटा पीटी यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल सेकंड एडी की भी बात आ जाएगी, जैसे सीडी भी आ जाएगा, डीई भी आ जाएगा, तो भी आप कर लें। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 तिये 15, अब नहीं कटेगा शायद। 12 तिया हो जाएगा 36, 12 तिया हो जाएगा 36, और ये कितना है मेरे भाई? तो यहाँ 7 है। 36:7 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यहां बात आ रही है मिश्रण में रेत के साथ बंजरी का अनुपात 17:8 है, और बंजरी और सीमेंट का रेशो 6:17 है। रेत के साथ सीमेंट का रेशो बताइए। गुड्डू जो पीछे सवाल किए थे ना 3 से 4, ये सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, सेम टू सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है 42वें नंबर को, और जो भी आंसर है इसका कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। लीजिए, ये आया है अलग सवाल। ए बी सी डी और सी बी दिया है ना, देखिए ए बी सी बी सी डी, तो इसको हम सही से लिखते हैं। देखना गुड्डू, हम लिखते हैं ए बी, यहां लिखेंगे बी सी, है ना, बी सी, और यहां लिखेंगे सी डी, यहां लिखेंगे सी डी। अब देखो, जो मैं 3 में बता रहा था ना वो चीज 4 में भी हम लागू करेंगे। पूछा क्या है? ए डी का रेशो, कभी डी ए का भी पूछ सकता है। ठीक है, ए बी का रेशो हमें सही जमा के दिया है 3-5। बीसी का लिखेंगे तो यहाँ सीबी का 3-2 है, उल्टा कर देंगे, हम क्या लिख देंगे? 2-3, है ना। यहाँ देख सकते हैं आप, सीडी का तो भैया ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा 5:6। ओके, यहाँ पे अब निकालेंगे आंसर। ए बी बी सी सी डी भी देता ना तो वो ऑप्शन से बता देते हम आपको, है ना। यहाँ पे एडी का बोला है तो ये हो जाएगा ए का रेशो, ये हो जाएगा डी का रेशो। क्या बताया था? फर्स्ट पर्सन लास्ट पर्सन, ये पहले वाले का, ये आखिरी वाले का। क्रम देखो हमारे जमाने का, ए बी बी सी सी डी, बिल्कुल खिसल पट्टी है। 5 दूनी 10, 10 तिया कितना हो जाएगा? 30, मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हो जाएगा 5 तिये 15, और यहाँ पे हम ऐसा भी देख सकते हैं 6 तिया 18, 18 पंजे 90, है ना, कैसे भी देख लो उसको। ये तो कट जाएगा, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1:3 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो बस है कुछ नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है तो उसको सुधार के सही करिएगा। बाकी अगर सही जमा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम ये भी कह देते इसका 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 गुना कर दो, वही ट्रिक बनी कैसे, आपको पता तो रहे क्या सिस्टम चल रहा है। अनुपात पलट के दे दे तो और दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा।
लीजिए सेम टू सेम सवाल, आरआरबी एनटीपीसी 2021 44 नंबर। ए बी का रेशियो 3-4 है और बी सी का रेशियो 5-7 है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करते हैं तो फिर सवाल में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ए सी का रेशियो पूछा, देखो ए बी बी सी सिस्टम से है ना, तो 3 के साथ गुणा होगा 5 का, देखो 3 गुणा 5 रेशियो रेशियो, 4 के साथ गुणा होगा 7 का, ये देखो 4 गुणा 7, कटे तो काट दो अन्यथा गुणा करते हैं, नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा 5 तिये 15 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज हम बता सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है ये कैसे हो चुकी है, जो हम अभी सवाल देखे थे ना कहीं पे, ये रहा, देखो ए बी जमाइए बी सी जमाइए, देखो 2 5 3 4, इसका गुणा किए इसका गुणा किए, काट दिए, आंसर आ गया। वही चीज मैं यहां भी कर सकता था, आप देख सकते हैं ए बी बी सी, इसका गुणा इससे करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका गुणा इससे करते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, आंसर कितना 3 10, हम कितना लाए थे 3 10, आई बात समझ में। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात ये भी मेरे भाई कि यहाँ पे बी सी दिया है, अगर सी भी देता तो हम चेंज करते रेशियो को, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो सवाल मैंने आपको बताया है इसको आप समझ गए होंगे, और इससे नहीं समझे तो आप उस तरीके से करिएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, इसको बताने लायक चीज है ये। अब देखो यहाँ पे ए बी है, कोई बोलेगा यहाँ बी तो दिख रहा है लेकिन सी नहीं दिख रहा, तो सी नहीं दिया उसने, सी क्या नाम डी रख दिया, सी का नाम डी रख दिया। अब यहाँ पे इसको बेसिक से जमा के बताता हूं मैं, है ना। अगर मैं देखूं रिपीट कौन है तो बी है, तो मैं बोलूंगा ए है बी है और सी नहीं है, कौन है डी है, कोई बात नहीं। चलिए ए का रेशियो 3 बी का 4, इसका रेशियो 3 इसका रेशियो 4, इसको छोड़ दो। फिर देखो बी का रेशियो 3 है ना, बी का रेशियो 3 है और डी का रेशियो कितना है 4, क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ 3 लिखा है तो हम टीप के 3 लिख देंगे, यहाँ 4 लिखा है तो हम भी 4 लिख देंगे। आस पड़ोसियों को देखिएगा, अब देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिये 12 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। किसका पूछा है दोस्तों, ए और डी का रेशो पूछा है, ए और डी का रेशो पूछा है 9:16, ये 9:16, क्या 9 और 16 एक ही पाड़े से कटेगा क्या, नहीं ना, तो 9:16 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, और इस सवाल को हम उस तरीके से भी कर सकते थे लेकिन फिर जमाना पड़ेगा, तो मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बता दिए हैं, ठीक है। ये लीजिए, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है, आय 27,000 है, तो बचत बताइए। चलिए भाई, आय का रेशियो दिया है और व्यय का रेशियो दिया है, कितना दिया है 9:5, ठीक है। आय हमें दे रखी है 27,000, 27,000, 27,000, तो आय को किससे भागा देंगे, आय से, और जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। ऐसे टाइप के सवाल पहली वाली क्लास में बहुत सारे करे थे हमने, पता है आपको। तो 27,000 में 9 का भाग क्यों दिए, क्योंकि सर ये भी आय ये भी आय, आय से आय को काटेंगे। सर गुणा किसका करें, यहाँ पे उसने बोला है बचत का गुणा करना है ना। तो देखो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे 4 का गुणा करना है। अब 4 कहां से आया, बचत कैसे आती है, जब आय में से आप खर्चा निकाल देंगे, जब आय में से व्यय निकाल देंगे तो जो बचेगा ना वो बचत ही होगी। जैसे 9 रुपए मेरी कमाई है, 9 रुपए में कमाता हूं और 5 रुपए खर्च कर देता हूं चाय पीकर, तो बचते कितने हैं 4 रुपए, ये 4 रुपए मेरी बचत है, ठीक है। 9 तिया 27 और 4 तिये 12,000 आंसर हो जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में लड़की और लड़कों का रेशियो 13:12 है, यानी जो गर्ल्स है और जो बॉयज है उनका रेशियो कितना दिया है, तो 13:12, ये 13 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। सहमत है, लड़कियां 13 के रेशियो में है, लड़के 12 के रेशियो में है,
क्या पूछा है भैया, लड़कियों का प्रतिशत बताइए, लड़कियों का प्रतिशत बताइए। अच्छा एक मिनट, ये टोटल बताएंगे आप हमें? टोटल 25 बच्चे हैं कक्षा में, कक्षा में टोटल 25 बच्चे हैं और कक्षा में लड़कियों का परसेंट पूछा है, ठीक है। कक्षा में प्रतिशत पूछा है तो कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं, 25। टोटल आएगा नीचे, जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर आएगा। लड़कियों के बारे में पूछा है तो लड़कियों का रेशो 13 है, वो ऊपर आएगा, ठीक है। परसेंट में बनाना है तो गुणा किसका कर देंगे, 100 का कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि देखो, जिसके टोटल नीचे आएगा, जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर आएगा। तो 25 में से लड़कियां कितनी है, 13 है, गुणा किसका, 100 का। 25 चौक 100 और 13 चौक 52, 52% आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखो क्या ये भी वैसा ही है का? पति और पत्नी के वेतन का औसत 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 मतलब एवरेज 65,000 है। उनके वेतन का अनुपात क्रमशः 15:11 है ना। पति और पत्नी, यहां लिख देते हैं पति और यहाँ पत्नी, ठीक है। क्या रेशो है, 15 और 11, 15 और 11। पति पत्नी का रेशो 15 और 11 है। पत्नी का वेतन बताइए। अब यहाँ पे बात करें मेरे भाई, तो 65,000 में से बंटवारा नहीं करना है, थोड़ा होशियार रहिएगा। 65,000 में गुणा करेंगे 2 का। अब गुणा करके मैं 65 दूना 130 या 120 हम कुछ नहीं लिखने वाले। देखो मेरे भाई, थोड़ा सिस्टम से समझना, क्योंकि आपको पता है, यहाँ पे एक चीज बताते हैं। जब आप औसत में संख्या का गुणा करते हैं ना गुड्डू, तो क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। एक बार हमसे औसत चैप्टर पढ़िएगा तब हमको बता देंगे। औसत में जब संख्या का गुणा करते हैं तो योग आता है। तो अगर हम लोग 65,000 में 2 का गुणा करें तो ये योग निकल जाएगा, मतलब पति और पत्नी की टोटल इनकम कितनी है ये निकल जाएगा, ठीक है। बोले सर 2 का गुणा क्यों किया, पति और पत्नी के पर्सन है, 2 पर्सन है, ठीक है। तो 2 का गुणा किया, 3 पर्सन होते तो 3 का गुणा करते हैं। चलिएगा, यहां पे क्या करना है, किसके बारे में पूछा है हमसे, पत्नी का वेतन बताइए। तो पत्नी का रेशियो कितना है, 11, तो यहाँ 11 रहेगा। सहमति दोनों की, दोनों को जोड़ के भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 1 6, 26 हो जाएगा। बात खत्म। 65,000 के टुकड़े कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा उसको योग बनाने के लिए। 2 से मैं काट सकता हूं इसको 13 बार, और 13 से काट सकते हैं 13 पंजे 65, 11 पंजे होता है 55, 55 के 1000 तो गुड्डू 55,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। 49, बहुत बढ़िया, जल्दी उड़ाइए, फिर 50 पे हम पहुंच जाएंगे और इसी के साथ आपका अर्धशतक खत्म। 40 लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। देखो भाई, रेशियो बनाइए, लड़कियों की संख्या लड़कों की 3/5 है। जो लड़कियां है, देखिए यहां बनाते हैं, जो लड़कियां है वो लड़कों की संख्या का कितना है, तो 3/5 है। अगर ये 1 के रेशो में तो है, तो ये होंगे 3/5। जो लड़कियां है वो लड़कों की संख्या का 3/5 है। कुछ नहीं करना है, 5 उधर चला जाएगा तो ये रेशो बनेगा 3/5 का। किसका बनेगा, 3/5 का। लड़कियों का रेशो 3 और लड़कों का रेशो 5, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं गुड्डू, 40 है। हमें किसके बारे में बताना है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों का रेशियो 5 है, वो रहेगा 7 में, और दोनों को जोड़ के भागा दे देंगे, सहमति दोनों की। तो 5 और 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। अगर हम यहां देखें तो 8 पंजे 40 और 5 5 25, 25 हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, चलें आगे सवाल पे। और इसी के साथ आपका अर्धशतक कंप्लीट होते हुए
50वां सवाल कह रहा है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ज्यादा होती है, आयत की चौड़ाई कम होती है, जैसा कि रेशियो में दिया है 7:5। और हमको बोला है चौड़ाई 20.5 है, तो चौड़ाई दे रखी है 20.5, लंबाई पूछा है। चलो चौड़ाई को किससे काटेंगे, चौड़ाई से। देखो सीधी सी बात है, आय को आय से काटेंगे, बचत को बचत से काटेंगे, तो चौड़ाई को चौड़ाई से काटेंगे, कटेगी चौड़ाई, ये रही चौड़ाई का रेशियो 5 है। ठीक है, गुणा किसका कर देंगे, हमसे बोला है कि लंबाई बताइए, लंबाई का रेशियो 7 है ना, तो 7 से गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम बात देखें मेरे भाई, आप पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को देखोगे तो डर लगेगी, पॉइंट को इग्नोर करो, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, और यहाँ पॉइंट लगा दो पीछे से एक अंक बाद। अगर हम यहाँ 7 का गुणा करें तो फिर पॉइंट को भूल जाओ। आप तो देखो 7 एकम 7, और यहाँ देखो 7 चौक 28। ठीक है, और पीछे पॉइंट था ना, तो हम भी पाछे से पॉइंट लगा देंगे एक अंक बाद। 28.7 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। दो श्रमिक की क्षमता का अनुपात 3:2 है। 400 रुपए की दैनिक मजदूरी में पी को कितना मिलेगा। देखो गुड्डू, 400 लिखेंगे, पी का पूछा है तो पी का रेशो कितना है, 3 है, वो रहेगा 7 में, और सहमति दोनों की मतलब पी और क्यू दोनों की, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा एक पदेन उत्तर, क्योंकि टोटल 400 रुपए की दैनिक मजदूरी है, उसमें से पी का हिस्सा कितना, ये पूछा है ना। 5×8=40, और ये हो जाएगा 8×3=24, 240 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आरपीएफ कांस्टेबल, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड है। 540 पृष्ठ वाली किताब बनाने में जैविक विज्ञान के पेज कितने होंगे। सेम टू सेम सवाल जो हम पीछे किए हैं। देखो भाई, 540 पेज की टोटल किताब है, हमें इसमें बताना है कि भैया इसमें जैविक विज्ञान में कितने पेज यूज हुए, जैविक विज्ञान में। तो यहाँ 5:4 का रेशो ढंग से पढ़िएगा। भौतिक विज्ञान पहले बोला है, जैविक विज्ञान बाद में, यानी बाद वाला रेशो जैविक विज्ञान का है। और सहमति किसकी, तो सहमति दोनों को जोड़ कर देंगे, क्योंकि जो विज्ञान की बुक बनी है उसमें जैविक विज्ञान और ये भौतिक विज्ञान दोनों मर्ज है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 छंग 54, 6 चौक 24, 240 क्वेश्चन, सॉरी 240 आंसर। क्वेश्चन तो 52 ही हुए, है ना। 240 भी करेंगे, होंगे तो बिल्कुल करेंगे इसके। ठीक है, लीजिए भाई, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 54 तक हम करेंगे इसमें। इसके बाद जो सवाल होंगे वो आगे की क्लास में देखेंगे। 24.6 मीटर लंबे तार को 12:12:29 के अनुपात में बांटा जाता है, बड़े टुकड़े की लंबाई बताइए। बहुत सुंदर, यहाँ लिखा मैंने 24.6 गुणा, हमको बड़े वाले के बारे में पता करना है, तो बड़े का रेशो है 29, और भागा किसका दे देंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा, उसने बोला 24.6 मीटर लंबे तार को इस रेशो में बांटना है, मतलब ये टोटल है, ये टोटल लंबाई है, तो इसको टोटल से ही भागा देंगे। तो टोटल जोड़िएगा, ये टोटल कितना हो रहा है, 9 2 11 की 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। सही है क्या, बिल्कुल। 1 मिनट 41 एक अभाज्य संख्या है, और वो किसी को डायरेक्ट काटेगा तो, अन्यथा फिर पॉइंट में आएगा, है ना। तो पॉइंट में सारे ऑप्शन है, और ये भी पॉइंट में है। अगर आप देखें, ये 1 है और ये 6 है, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, यानी पता है इसका ये कौन सा गुणज है, तो छठा गुणज है। अगर पॉइंट को इग्नोर करें तो 41 से डायरेक्ट 6 बार कटेगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.6। 6 का गुणा यहाँ करें तो 9 छंग 54, 54 के पीछे 4 आता है, आंसर के पीछे 4 होगा।
यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। 6 नमा की 54 की 4 हासिल 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 17। पीछे से पॉइंट लगा देंगे एक अंक बाद, क्योंकि यहां भी पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन और ये आपके समाप्त हो जाएगा। देखिए भाई समझिएगा, एक व्यक्ति 10,390 रुपए को अपने बेटे और बेटी में 11 और 10 के अनुपात में बांटता है। बेटे को कितनी राशि मिलेगी? है तो विभाजकता का, लेकिन ससुरे पॉइंट में आ रहे हैं सारे ऑप्शन, तो मतलब पॉइंट में ही आंसर आएगा। अच्छा देखो 10,390 है, ठीक है, गुणा हम जिसको देना है उसको साथ में रखेंगे। तो किसका पूछा है मित्रों? हमसे बोला है बेटे को, है ना। हाँ, बेटे को कितना मिलेगा? तो बेटे का रेशो 11 है, तो 11 साथ में रहेगा। सहमति बेटा बेटी दो ही की लेंगे, है ना, माता फुट्टी जाएगा, लड़ी झगड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम देखें, अगर इन दोनों को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10, 10, 20 और 1, 21, 21। लगता है कटेगा नहीं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 बचेगा, नहीं कटेगा। 7 से भी 3 से नहीं कटेगा। देखो भाई यहाँ गुणा करने में फायदा है ना। हम यहाँ अगर इन 11 का गुणा कर दें तो ये 9 हो जाएगा। 9 3 12 की 2, है ना, 9 3 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये 1 0 1 रहेगा, और ये 1 ऐसा के ऐसा, पीछे 0। देखो भाई 11 का गुणा ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, नहीं देखी है तो चैनल पे वीडियो पड़ी होगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। डायरेक्ट 11 का गुणा कैसे करें मैंने आपको बता रखा है, चैनल पे जाके देखिएगा। अन्यथा आप 11 का गुणा इसमें करके देख सकते हैं, ये वाली संख्या हमको मिलेगी। इसमें हम भाग किसका देते हैं? तो 21 का भाग देते हैं। देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा आंसर आता है। यहाँ आता भी कि नहीं आता है? आएगा जरूर। 290 को भाग किससे देते हैं? 21 से। 21 का 4 गुना 84 होगा, 21 का 5 गुना हो जाएगा 105। तो 5 बार देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, है ना। और 14 में से 5 गए तो यहाँ पे 9 बचेगा। यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। 21 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई? 84 होता है। 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा। फिर ऊपर से क्या उतारेंगे? 9 उतारेंगे। फिर 4 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। फिर 5 बचेगा। देखो भाई अगर आप देखें ऑप्शन में, है ना, 544, इसी ऑप्शन में 544 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। सभी ऑप्शन में 544 होता तो फिर हम भाग देते पूरा, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन मदद कर रहा है तो क्यों मदद मिले भाई? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 तक हम क्वेश्चन फिनिश कर चुके हैं, 1 से लेके 54 तक, ठीक है। बाकी इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।